नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बिकने वाले प्रसाद में पाई गई गड़बड़ियों के बारे में। यह बात केवल कोई सामान्य आरोप नहीं है, इसका उल्लेख भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में किया था। सीएजी भारत सरकार का सबसे बड़ा और सर्वोच्च ऑडिट संस्थान है, जो सरकारी विभागों और योजनाओं की वित्तीय और प्रशासनिक जांच करता है। आपने समाचारों में सुना होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले लड्डुओं में घी की मिलावट को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। आरोप लगे कि लड्डू बनाने में मिलावटी घी का उपयोग हुआ। इस मामले में जांच बैठी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामला दर्ज किया। ये दिखाता है कि प्रसाद सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता का भी विषय है। अब आते हैं FSSAI की सेफ भोग योजना स्कीम पर। FSSAI की सेफ भोग योजना स्कीम पर इसका उद्देश्य है धार्मिक स्थलों पर बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत मंदिरों का ऑडिट होता है, फूड हैंडलिंग ट्रेनिंग दी जाती है, स्वच्छता मानकों की जांच होती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। उज्जैन में FSSAI ने महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, मां शारदा मंदिर सतना और खजराना गणेश मंदिर इंदौर को सेफ भोग प्लेस के रूप में प्रमाणित किया है। अब आते हैं CAG रिपोर्ट पर। साल 2021 में CAG की एक रिपोर्ट आई, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन और उसके आसपास बिकने वाले प्रसाद के संबंध में निरीक्षण किया गया। ऑडिट टीम ने पाया प्रसाद के पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी थी, लेकिन बैच नंबर नहीं था। अब समझिए बैच नंबर क्यों जरूरी है। यदि बैच नंबर नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि प्रसाद कहां बना, किस कच्चे माल से बना, कौन सी फैक्ट्री या यूनिट में बना, कब बनाया गया। खराब होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी, यानी ट्रेसेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ऑडिट में यह भी पाया गया कि कई रोड साइड दुकानों के पास फूड लाइसेंस नहीं था। FSSAI द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया गया था। कुछ दुकानों में पैकिंग और एक्सपायरी डेट तक उपलब्ध नहीं थी। ऑडिट टीम ने फरवरी 2020 में मां शारदा मंदिर सतना का भी निरीक्षण किया। यहाँ मां शारदा अन्नकूट ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसाद व्यवस्था की जांच की गई। 2010 से JP ग्रुप द्वारा संचालित मिड डे मील कैंटीन प्रसाद तैयार करती थी। FSSAI ने इसे सेफ भोग प्लेस प्रमाणित किया था, लेकिन ऑडिट में पाया गया अलग अलग दुकानों में बिक रहे प्रसाद पैकेटों पर पैकिंग डेट नहीं थी, एक्सपायरी डेट नहीं थी, यानी प्रमाणन होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कमियां थीं। अब आते हैं FSSAI की निरीक्षण की स्थिति पर। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि FSSAI ने कई दुकानों का कोई नियमित निरीक्षण ही नहीं किया था। विभाग के प्रमुख प्रिंसिपल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जवाब दिया, वह निरीक्षण किसी अन्य एजेंसी से कराने पर विचार करेंगे। अब आप समझ सकते हैं, जो विभाग खुद खाद्य सुरक्षा की जांच के लिए बना हो, वो दूसरे किसी विभाग से इंस्पेक्शन करवाएगा, तो फिर इस विभाग को बंद कर देना चाहिए। और ये हाल तब है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में स्वामी अच्युतानंद तीर्थ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दूध और दुग्ध उत्पादों की मिलावट पर सख्त टिप्पणी की थी। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हर राज्य का खाद्य सुरक्षा विभाग एक आधिकारिक वेबसाइट बनाए, उस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने की पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो, संबंधित अधिकारियों जैसे जॉइंट कमिश्नर और फूड सेफ्टी कमिश्नर के संपर्क विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, आम जनता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हो और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी हो। आज हम ये सभी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ना तो CAG रिपोर्ट पर कोई एक्शन हुआ, ना ही कोई कमियों में सुधार। धन्यवाद।